बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हमने जो है आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में हम बात कर रहे थे। आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल में जो है हमने 11 फॉर्मेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उन 11 फॉर्मेट्स में जो है हमारे पास हमने तकरीबन 10 फॉर्मेट्स जो है वो पढ़े थे और ये एक जो है हम रह गया था मैप कंप्लीशन। तो आज हम जो है वो मैप कंप्लीशन के बारे में बात करेंगे। मैप कंप्लीशन जो है ये किस तरह होता है? मैप कंप्लीशन नक्शे को कंप्लीट करने को कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह इसमें एक नक्शा दिया होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह एक नक्शा दिया होगा। मिसाल के तौर पर ये एक है जो है ये मिसाल के तौर पर ये एक हमें एक नक्शा दिया हुआ है पार्क का। सही है, ये एक पार्क का नक्शा है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वो ऑप्शन दिए होंगे। मिसाल के तौर पर ये ए जो है एक कुछ जगहों के नाम लिखे होंगे, कुछ खाली छोड़े होंगे। जिस तरह ये लिखे हुए हैं सिनेमा या कॉफी शॉप और ये खाली छोड़ा हुआ है। ए इसके सामने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, बी इसके सामने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, सी उसके सामने जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस तरह जो है वो पार्क की मैप बनाई होगी या इस तरह किसी और चीज की मैप बनाई होगी और उससे जो उस मैप से जो है हमें वो अब आपस में डिस्कशन करेंगे। उनकी डिस्कशन से हमें पता चलेगा कि ए नंबर पार्क में क्या आता है, बी नंबर में क्या आता है, सी नंबर में वो बातें करेंगे और जैसे ही हम उनकी बातों से वो ऑप्शन हमें पता लगेगा तो हम वो अपने साथ जो है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने मिसाल के तौर पर वो इस तरह बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए मैप कंप्लीशन में कि मैप कंप्लीशन में उन्होंने या तो हमें स्टार्टर दिए होंगे। सही है, या तो उन्होंने हमें स्टार्टर दिए होंगे। स्टार्टर में जो है उन्होंने हमें 60% केसेस में स्टार्टर वो देते हैं। ठीक है, स्टार्टर क्या होता है? मिसाल के तौर पर वो हमें कहेंगे इस पार्क के मिसाल के तौर पर 4 गेट्स है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये गेट है। ये 4 गेट्स हैं। इन 4 गेट्स में से जो है वो मिसाल के तौर पर हमें वो इसको कहते हैं गेट नंबर 1, इसको कहते हैं गेट नंबर 2, इसको गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। तो स्टार्टर इस तरह के वो हमें कहेंगे कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द गेट नंबर 1 एंड ही स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पार्क। सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बंदा जो है वो गेट नंबर 1 पे खड़ा है और अंदर की तरफ वो उसने मूविंग जो है वो स्टार्ट कर रहा है, वो चलना स्टार्ट कर रहा है अंदर की तरफ। तो ये हमें उन्होंने एक स्टार्टर दिया कि यहाँ से स्टार्ट हो गया पार्क। ठीक है, तो इसको हम स्टार्टर कहते हैं। लेकिन 40% केसेस में वो स्टार्टर हमें नहीं देते, वो हमें हेल्पर्स देते हैं। 40% केसेस में वो हमें हेल्पर्स देते हैं। ठीक है, किस तरह हेल्पर्स देते हैं? वो हमें डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन तो जैसे ही हम मैप कंप्लीशन की पार्ट पे आएंगे तो हम क्या करेंगे? एक जो मैप बना होगा क्वेश्चन पेपर में हम पहले उसकी जो है अपने लिए डायरेक्शन बनाएंगे। अगर उन्होंने डायरेक्शन लिखी हुई है तो सही है, अगर उन्होंने डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है तो हम अपने लिए डायरेक्शन लिख लेंगे। किस तरह लिख लेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे नॉर्थ, ठीक है, नीचे साउथ, यहाँ पे जो है हम लिख लेंगे ईस्ट और यहाँ पे लिख लेंगे वेस्ट। सही है। अब इस तरह नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोना है उसको हम कहेंगे उसको नॉर्थ ईस्ट। सही है। अभी जो है हमारे पास साउथ और ईस्ट के बीच में जो कोना है इसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे। इस तरह साउथ और वेस्ट के बीच में जो एक ये वाला कोना है इसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे और इस तरह ये वाला जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कोई जो कोना है उसको हम नॉर्थ वेस्ट जो है वो नाम दे देंगे। तो इस तरह हम डायरेक्शंस अपने लिए लिख लेंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शंस की वजह से फिर हमें हेल्प मिलेगी। उन्होंने एक नक्शा बनाया होगा, उसके हम अपने लिए डायरेक्शन बना देंगे या डायरेक्शन उन्होंने पहले दिए होंगे। अगर दिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं दिए होंगे तो हम अपने लिए वो डायरेक्शंस लिख लेंगे कि हमारे लिए फिर मुश्किल ना हो बाद में। तो फिर वो जैसे ही वो बातें स्टार्ट करेंगे ये बातें वो करेंगे। मिसाल के तौर पर तो ये बातें उन्होंने लिखी नहीं होगी, ये सिर्फ वो बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो वो बातें करेंगे तो बातों में वो लैंग्वेज ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इसके बाद जो मैं आपको समझाता हूँ कि लैंग्वेज ऑफ प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, तो वो बातें जो है वो शुरू करेंगे, डिस्कशन जो है आपस में वो शुरू कर लेंगे। उसमें वो कहेंगे कि ए पर्सन एंटर्स टू ए पार्क फ्रॉम द गेट व्हिच इज एट द ईस्ट। सही, मिसाल के तौर पर वो बातें शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो पार्क के गेट के सामने कर रहा है और पार्क के अंदर वो जाना चाहता है या पार्क के अंदर वो जा रहा है कौन से गेट से? उस गेट से जो ईस्ट की तरफ है। तो जब हमने मैप बनाया हुआ हो तो हमें पता चल जाएगा कि ईस्ट गेट तो ये है, तो मतलब बंदा यहाँ से अंदर जा रहा है।
सही है। तो ये हमारे जहन में ये बात बैठ जाएगी, तो हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, उसकी जो बातें वो शुरू करेंगे, बातें जो करेंगे हमें यहाँ से वो डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये हमें एक हेल्पर है हमारे पास, ये डायरेक्शन ये हमें हेल्प देगा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि बंदा ईस्ट गेट से जो है वो अंदर जा रहा है। तो फिर वो बातें आगे वो डिस्कशन करेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि एज ही गेट्स एंटर देयर इज सिनेमा इन हिज राइट साइड। तो वो कहेंगे कि जैसे ही वो अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उनके राइट साइड पे क्या है, सिनेमा है। सही है। तो ये हमें तो पता चल गया। उसके बाद वो फिर क्या कहेंगे, नेक्स्ट टू विच इज स्विमिंग पूल। उसके साथ ही बिल्कुल हमारे पास क्या है, उसके साथ ही हमारे पास स्विमिंग पूल है। तो यहाँ पे ये जगह जो है हमारे पास तो है, लेकिन उसके लिए इसके लिए नाम नहीं लिखा हुआ है, इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है और ए नंबर ऑप्शन दिया है या 1 2 3 ऑप्शन इसको दिए होंगे। मिसाल के तौर पर इसको 10 नंबर ऑप्शन दिया होगा, 10 नंबर क्वेश्चन होगा ये। तो 10 नंबर ऑप्शन जो है ये हमारे पास ये जगह खाली है। तो इसमें क्या आता है, तो फिर हमें हमारे पास बाज़ औक़ात उन्होंने हमें एमसीक्यूज दिए होंगे। तो हमें अगर एमसीक्यूज दिए होंगे तो फिर उन्होंने अक्सर हमसे वो लेटर मांगेंगे कि इसका लेटर लिखे, करेक्ट लेटर लिखेंगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे ABC जो है उसको दिए हैं, सही है, ABC उसको दिए है एमसीक्यूज को। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि नेक्स्ट टू विच इज स्विमिंग पूल, के इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, स्विमिंग पूल लगा हुआ है। तो हमें पता चल गया कि 10 नंबर ऑप्शन में क्या आ रहा है, स्विमिंग पूल आ रहा है। तो अगर उन्होंने हमें एमसीक्यूज दिए हैं तो हम फिर अगर उन्होंने लेटर मांगा है तो हम यहाँ C लिख लेंगे, ठीक है। और अगर उन्होंने यहाँ पे हमें वर्ड्स नहीं लिखे हुए, ब्लैंक छोड़ा हुआ है और कहते हैं कि वर्ड्स लिखो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे स्विमिंग पूल लिख लेंगे। सही है। तो हमारे पास ये आंसर हमें जो है वो उनकी बातों से पता चल जाएगा इस तरीके से। फिर वो जो है बातें आगे करेंगे, वो कहेंगे कि ही कंटिन्यूसली मूव्स एंड रीच टू द स्क्वायर। वो कहेंगे कि वो कंटिन्यूसली अंदर की तरफ जा रहा है और स्क्वायर को पहुंच रहा है। स्क्वायर चौक को कहते हैं, जिसको हम चौक कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर की तरफ जो है वो पहुंच गया है। स्क्वायर से फिर क्या करते हैं, फ्रॉम हियर ही स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट स्ट्रीट। यहाँ से फिर वो क्या करेगा, यहाँ से फिर वो उसने स्टार्ट किया अपनी वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो हमने कहा था ना अपने लिए हमने डायरेक्शन बनाया था कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो स्ट्रीट जा रही है उसके अंदर वो जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम हियर ही स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट स्ट्रीट वेयर ऑन हिज लेफ्ट साइड इज सॉफ्ट ड्रिंक शॉप। सही है। तो वो फिर क्या कहेंगे कि उसके लेफ्ट साइड पे वहां पे क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक शॉप है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा B नंबर पोर्शन उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज दिए हुए हो तो एमसीक्यूज से हमें वो करेक्ट लेटर जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर B है तो B यहाँ पे लिख लेंगे आंसर शीट पे, सही है। इस नंबर ऑप्शन मिसाल के तौर पर इसको 10 नंबर दिया है तो उसको 11 नंबर दिया होगा ऑप्शन। तो आंसर शीट पे 11 नंबर के सामने हम क्या लिख लेंगे, B लिख लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने हमें एमसीक्यूज नहीं दिए हो तो फिर हम वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक शॉप लिख लेंगे, सही है। तो इस तरह जो है हमारा वो दूसरा जो ब्लैंक है वो भी फिल हो जाएगा। इसके बाद वो कहेंगे मिसाल के तौर पर he buys a drink and start moves back toward the square। उसने यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया और फिर वापस जो है स्क्वायर की तरफ आना उसने शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो स्क्वायर पे दोबारा पहुंच गया तो नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। अब उसने अपनी डायरेक्शन किस तरफ की, साउथ की तरफ की। साउथ किस तरफ है, नीचे है ना साउथ, सही है। तो उसने साउथ की तरफ अपनी डायरेक्शन की और इस तरफ जो है उसने चलना शुरू कर दिया। Now he turns toward the south direction and begins to move. As he enters the street, जैसे ही वो स्ट्रीट के अंदर दाखिल हो गया, there on his left side near to juncture, मोड़ के साथ ही उसके लेफ्ट साइड पे क्या चीज है, there is a coffee shop। क्या है, कॉफी शॉप है, ठीक है। तो ये बात उसने कही। उसके बाद वो क्या कहेगा, अपोजिट टू विच इज ए लार्ज जू। उसके सामने क्या है, उसके सामने एक बड़ा जू है। तो ये इसको जो है मिसाल के तौर पर उन्होंने दिया है 12 नंबर ऑप्शन। तो 12 नंबर ऑप्शन के सामने हम जो है उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो हमें पता चल गया कि ये कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप के अपोजिट साइड पे क्या है, जू है। तो हम इस नंबर के सामने जो है वो 12 नंबर ऑप्शन पे आंसर शीट के सामने क्या लिख लेंगे, जू। अगर उन्होंने कुछ भी न लिखा हो, ब्लैंक छोड़ा हो तो हम जू लिखेंगे। अगर उन्होंने एमसीक्यूज दिया हो तो फिर हम जो लेटर उन्होंने कहा कि पिक करो तो हम वही लेटर जो है वहां पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम मैप कंप्लीशन करेंगे। मैप जो है उनको हम फिल करेंगे आइट्स के लिस्टिंग सेक्शन में। मैप कंप्लीशन के बारे में हमने पढ़ा कि मैप को हमने किस तरह उसमें जो ब्लैंक्स आते हैं वो हमने फिल करने हैं।
लेकिन मैप कंप्लीशन के साथ हमें कुछ प्रीपोजिशन है उनको जो है वो हमें थोड़ा बहुत हमारे समझ में होना चाहिए कि ये आएंगे, ये बातें जो वो करेंगे तो ये प्रीपोजिशन उसके बीच में आएंगे, तो हमें उसका मतलब जो हो मतलब जो है वो हमें पता हो कि इसको क्या कहते हैं, इस बात का इस प्रीपोजिशन का क्या मतलब है। तो प्रीपोजिशन किस चीज को कहते हैं? प्रीपोजिशन जो है ये लफ्ज या अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, किसी चीज की तरफ हमें इशारा करता है। तो फिर हमें प्रीपोजिशन में हम क्या प्रीपोजिशन यहाँ यूज करेंगे? मैप में कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे? हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस यूज करेंगे। वो प्रीपोजिशन वो वर्ड या वर्ड्स का मजमुआ जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होगा और वो हमें जो है वो डायरेक्शन शो करेगा एक प्लेस की तरफ, एक जगह की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस जो है उसमें यूज होते हैं? तो एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? ऑन द राइट साइड, इसका मतलब है कि उसके राइट साइड पे। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, उसके लेफ्ट साइड पे। राइट आफ्टर, उसके जल्दी, उसके डायरेक्टली उसके बाद, इमीडिएटली भी इसको कहते हैं। स्लाइटली, थोड़ा सा। अबव, ऊपर। बिलो, नीचे। इनसाइड, अंदर। आउटसाइड, बाहर। क्लॉकवाइज, जिस तरफ क्लॉक जो है वो रोटेशन करती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरफ जो उसका उलट है, एंटी क्लॉकवाइज उसको कहते हैं। जंक्चर, मोड़ को कहते हैं। ठीक है, सही है। स्क्वायर चौक को कहते हैं, जहां तीन चार रास्ते जो है वो मिले हो जिस जगह पे, उसको स्क्वायर कहते हैं। टर्न भी मोड़ को कहते हैं। नेक्स्ट टू, उसके बाद। वॉल टू वॉल, ये भी नेक्स्ट टू के लिए भी नेक्स्ट टू और वॉल टू वॉल ये एक ही चीज है। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने। अपोजिट टू, उसके उल्ट तरफ। सही है। अक्रॉस फ्रॉम, ये भी अपोजिट टू और अक्रॉस फ्रॉम एक ही चीज है। एडजेसेंट, साथ लगा हुआ। इमीडिएटली, तो इसका मतलब है राइट आफ्टर, मतलब उसके बाद, जल्दी। नियर टू, सही है। लिटिल बियॉन्ड, थोड़ा सा पीछे। अक्रॉस फ्रॉम, तो ये अपोजिट टू और अक्रॉस फ्रॉम ये एक ही चीज है। बिफोर यू गेट, सही है। बिफोर रीचिंग, इसका मतलब बिफोर यू गेट मतलब वहां से पहुंचने से पहले। एंटर बिया, एंटर थ्रू, इसका मतलब है किसी चीज के थ्रू जो है वो एंटर होना। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस जो है हमारे पास वो यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम वो बातें करेंगे, उन बातों में मिसाल के तौर पर कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस यहाँ पे यूज हुए हैं। यहाँ पे वो कहेंगे ए पर्सन एंटर्स टू ए पार्क फ्रॉम द गेट विच एट द ईस्ट, as he gets entered there is cinema is in right side। सही है। तो ये हमारे पास लैंग्वेज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो हमारे पास यहाँ यूज हुआ है। फिर वो कहेंगे नेक्स्ट टू विच स्विमिंग पूल ही कंटिन्यूअसली मूव्स एंड रीच टू द नेक्स्ट टू, ये भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। सही है, क्योंकि ये डायरेक्शन करता है कि उसके बाद स्विमिंग पूल है। he continuously moves and reach to the square, from here he starts to move towards north west street where on his left side, ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। उसके बाद कहते हैं soft drink shop, he buys a drink and start moving back towards square। सही है। now he turns toward the south direction and begins to move as he enters the street there on his left side near to junction, near to juncture, सही है। मोड़ is a coffee shop opposite to which is a large zoo। सही है। तो ये लैंग्वेज ऑफ प्रीपोजिशन जो है ये यूज होते हैं इस डिस्कशन के दौरान। तो ये भी है कुछ, अगर इसके अलावा भी आप जो है वो नेट वगैरह पे सर्च करके उसको याद कर सकते हो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। ये जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है मैप फॉर्मेट में। तो आज के लिए जो है हमने मैप के बारे में पढ़ा। इससे पहले या अभी आज तक जो भी हमने पढ़ा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। याद इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम शुरू करेंगे आयट्स रीडिंग मॉड्यूल, जहाँ तक जो है हमारा आयट्स लिसनिंग मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।